क्या होगा जब एक सुहागन अपने रिश्ते की रक्षा के लिए पूरे गांव के सामने खड़ी हो जाएगी? क्या नरेंद्र जबरदस्ती वृंदा के गले में मंगलसूत्र पहना पाएगा या इस बार उसे ऐसा जवाब मिलेगा जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा? दादी का साहस, वृंदा का गुस्सा और संजय की सबसे बड़ी मजबूरी मिलकर कहानी में ऐसा तूफान लाने वाले हैं जो हर किसी को चौंका देगा। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब पूरे गांव का माहौल एक बार फिर तनाव से भर जाता है। हर किसी की नजर सिर्फ वृंदा पर टिकी होती है। तभी नरेंद्र पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर ऐसा घमंड साफ दिखाई देता है जैसे उसे पूरा यकीन हो कि इस बार कोई उसे रोक नहीं पाएगा। वह हाथ में मंगलसूत्र लेकर वृंदा की तरफ बढ़ने लगता है। वहां मौजूद सभी लोग सांस रोककर यह नजारा देखने लगते हैं। लेकिन इस बार सब कुछ पहले जैसा होने वाला नहीं था। इस बार वृंदा डरकर पीछे हटने वाली नहीं थी। उसकी आंखों में डर की जगह आत्मविश्वास और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तभी अचानक दादी आगे आकर नरेंद्र का रास्ता रोक देती है। दादी पूरे साहस के साथ उसके सामने खड़ी हो जाती हैं और साफ शब्दों में कहती हैं कि जब तक वह जिंदा है कोई भी उनकी पोती के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। दादी की यह बात सुनकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह जाते हैं। नरेंद्र उन्हें हटाने की कोशिश करता है लेकिन दादी अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हटती। तभी दादी ऊंची आवाज में कहती हैं कि वृंदा की शादी पहले ही हो चुकी है और उसका पति सिर्फ संजय है। कोई दूसरा आदमी उसके गले में मंगलसूत्र नहीं डाल सकता। यह सुनते ही नरेंद्र का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि दादी इस तरह पूरे गांव के सामने उसका विरोध करेंगी। तभी वृंदा की सौतेली मां बीच में आ जाती है। वह पूरी कोशिश करती है कि गांव वाले नरेंद्र का साथ दें। वह लोगों को भड़काने लगती है और तरह तरह की बातें कहकर माहौल खराब करने की कोशिश करती है। कुछ लोग उसकी बातों में आने लगते हैं तो कुछ लोग दादी का समर्थन करते हैं। देखते ही देखते वहां जोरदार बहस शुरू हो जाती है। इसी दौरान सौतेली मां गुस्से में अपना आपा खो बैठती है। वह दादी को जोर से धक्का दे देती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। धक्का देने के दौरान उसका खुद का संतुलन बिगड़ जाता है। वह जोर से जमीन पर गिर पड़ती है। गिरते ही उसके सिर में चोट लग जाती है और काफी खून निकलने लगता है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं। कुछ देर पहले तक जो लोग तमाशा देख रहे थे, अब वही लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। वृंदा भी यह सब देखकर एक पल के लिए घबरा जाती है, लेकिन इंसानियत दिखाते हुए तुरंत अपनी सौतेली मां की मदद के लिए दौड़ पड़ती है। वह बिना किसी नफरत के उन्हें संभालती है और इलाज के लिए वहां से ले जाने का फैसला करती है। दादी भी उसे समझाती है कि इंसानियत सबसे बड़ी होती है। किसी ने चाहे कितना भी दुख दिया हो, मुश्किल समय में उसका साथ देना ही सच्ची इंसानियत है। वृंदा दादी की बात मानकर अपनी सौतेली मां को सहारा देती है और वहां से निकल जाती है। लेकिन उसके मन में अब एक फैसला पूरी तरह पक्का हो चुका होता है। वह सोच लेती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने पति के रूप में सिर्फ संजय को ही मानेगी। दुनिया कुछ भी कहे, लोग चाहे कितनी भी बातें करें, उसका रिश्ता सिर्फ उसी इंसान से है जिससे उसकी शादी हुई थी। दूसरी तरफ नरेंद्र दूर खड़ा यह सब देख रहा होता है। उसके मन में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि आज पहली बार किसी ने उसके सामने इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि आने वाले कुछ ही पलों में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अपमान उसका इंतजार कर रहा है। उधर संजय भी अपने घर पहुंच चुका है, लेकिन उसके चेहरे की बेचैनी साफ दिखाई देती है। वह लगातार उसी घटना के बारे में सोच रहा होता है।
उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा होता है कि आखिर कब तक वह इस सच को सबसे छिपाकर रख पाएगा। उसे महसूस होने लगता है कि जितनी देर होगी उतनी बड़ी परेशानी खड़ी होगी, लेकिन सच बोलने की हिम्मत भी वह नहीं जुटा पा रहा। उसके दिल और दिमाग के बीच लगातार जंग चल रही होती है। इधर वृंदा अस्पताल की तरफ जाते हुए भी अपने मन में यही दोहराती रहती है कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न आए, वह अपने रिश्ते की रक्षा हर हाल में करेगी। अब कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की अगली चाल पूरी कहानी बदल सकती है। अगर आपको भी लगता है कि वृंदा ने इस बार बिल्कुल सही फैसला लिया है, तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। आगे आने वाला ट्विस्ट हर किसी को चौंकाने वाला है। सौतेली माँ को अस्पताल पहुंचाने के बाद भी वृंदा के मन में जरा भी सुकून नहीं होता। उसके दिल में बार बार वही घटना घूम रही होती है। उसे याद आता है कि किस तरह नरेंद्र ने पूरे गांव के सामने उसकी जिंदगी पर अपना हक जताने की कोशिश की थी, लेकिन अब वह पहले वाली कमजोर वृंदा नहीं रही थी। उसने अपने मन में यह ठान लिया था कि अब वह किसी के डर में नहीं जिएगी। चाहे सामने कितना भी ताकतवर इंसान क्यों न हो, वह अपने आत्मसम्मान और अपने रिश्ते की रक्षा हर हाल में करेगी। दूसरी तरफ दादी अस्पताल के बाहर बैठी भगवान से प्रार्थना कर रही होती हैं। उन्हें अपनी चोट की चिंता नहीं होती, बल्कि उन्हें इस बात की चिंता होती है कि उनकी पोती की जिंदगी में आखिर कब तक यह तूफान चलता रहेगा। दादी मन ही मन भगवान से कहती हैं कि अब वृंदा को इतनी ताकत देना कि वह हर मुश्किल का सामना कर सके और उसके जीवन में फिर से खुशियां लौट आएं। तभी डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि सौतेली माँ अब खतरे से बाहर हैं। यह सुनकर सब लोग राहत की सांस लेते हैं। वृंदा भी चैन की सांस लेती है, क्योंकि वह किसी के साथ बुरा नहीं चाहती, चाहे सामने वाला इंसान उसके साथ कितना भी गलत क्यों न करता रहा हो। लेकिन जैसे ही सौतेली माँ को होश आता है, वह अपनी गलती मानने की बजाय फिर से वृंदा को ही दोष देने लगती है। वह गुस्से में कहती है कि अगर वृंदा उसकी बात मान लेती तो आज यह सब नहीं होता। उसकी बातें सुनकर वृंदा की आंखों में एक पल के लिए आंसू आ जाते हैं, लेकिन अगले ही पल वह खुद को संभाल लेती है। अब वह किसी की झूठी बातों से टूटने वाली नहीं थी। वह शांत आवाज में सिर्फ इतना कहती है कि सच चाहे जितनी देर से सामने आए, लेकिन एक दिन जरूर आता है। दूसरी तरफ नरेंद्र अपने घर पहुंचकर गुस्से से चीजें फेंकने लगता है। उसे सबसे ज्यादा चोट इस बात की लगी होती है कि पूरे गांव के सामने उसकी बेइज्जती हुई। वह बार बार यही सोचता है कि आखिर वृंदा में इतनी हिम्मत आई कहां से। तभी उसका एक साथी उसे भड़काता है और कहता है कि अगर अभी भी कुछ नहीं किया गया तो गांव वाले भी वृंदा का साथ देने लगेंगे। यह सुनते ही नरेंद्र के मन में बदले की आग और तेज हो जाती है। वह फैसला करता है कि अब वह किसी भी कीमत पर वृंदा को चैन से नहीं जीने देगा। उधर वृंदा अस्पताल से निकलकर दादी के साथ घर लौटती है। रास्ते भर दादी उसे समझाती रहती है कि अब समय आ गया है जब उसे अपने रिश्ते के लिए खुलकर लड़ना होगा। दादी कहती है कि सच्चे रिश्ते की पहचान मुश्किल समय में ही होती है। अगर आज वह डर गई तो जिंदगी भर लोग उसे दबाने की कोशिश करेंगे। दादी की बातें सुनकर वृंदा का हौसला और बढ़ जाता है। वह अपने गले में पड़े मंगलसूत्र को हाथ में लेकर उसे प्यार से देखती है। उसकी आंखों के सामने संजय की तस्वीर घूमने लगती है। वह खुद से वादा करती है कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो जाए, लेकिन वह अपने इस रिश्ते को कभी नहीं टूटने देगी। तभी अचानक नरेंद्र फिर से वहां पहुंच जाता है। उसके चेहरे पर पहले से भी ज्यादा गुस्सा दिखाई देता है। वह सबके सामने वृंदा का रास्ता रोक लेता है और कहता है कि अभी भी वक्त है, मेरी बात मान लो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा।
लेकिन इस बार वृंदा बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो जाती है। वह अपने गले का मंगलसूत्र दोनों हाथों से पकड़ती है, उसे अपने माथे से लगाती है और पूरे विश्वास के साथ कहती है कि यह सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि उसके पति का सम्मान है। इसके बाद वह नरेंद्र को साफ शब्दों में चेतावनी देती है कि वह दोबारा उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश भी न करे। नरेंद्र उसकी बातों का मजाक उड़ाते हुए फिर एक कदम आगे बढ़ता है। तभी अगले ही पल वृंदा अपना आपा खो देती है और सबके सामने नरेंद्र के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। थप्पड़ की आवाज पूरे माहौल में गूंज उठती है। वहां खड़े सभी लोग हैरानी से यह नजारा देखते रह जाते हैं। नरेंद्र कुछ पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस लड़की को वह हमेशा कमजोर समझता था, उसी ने आज पूरे गांव के सामने उसकी अकड़ तोड़ दी। वृंदा गुस्से में कहती है कि अगर उसने दोबारा उसके सम्मान या उसके रिश्ते की तरफ आंख उठाकर भी देखा, तो वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। यह सुनकर नरेंद्र की आंखों में बदले की आग और तेज हो जाती है, लेकिन वहां मौजूद लोगों की नजरें देखकर वह फिलहाल वहां से चुपचाप चला जाता है। हालांकि जाते जाते वह मन ही मन एक नई साजिश रचने का फैसला कर लेता है। दूसरी तरफ संजय अपने घर में बेचैन होकर इधर उधर टहल रहा होता है। वह कई बार अपनी मां के पास जाता है, लेकिन हर बार सच बताने से पहले ही उसकी आवाज रुक जाती है। फिर वह स्वाति से बात करने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि शायद वह सबसे पहले स्वाति को सब कुछ बता सकेगा, लेकिन जब भी वह बोलने की कोशिश करता है, उसके होंठ साथ नहीं देते। उसके मन में डर बैठ चुका होता है कि अगर उसने सच बता दिया तो पूरे परिवार में तूफान आ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ वह यह भी जानता है कि जितनी देर वह करेगा, हालात उतने ही खराब होते जाएंगे। इसी उलझन में वह पूरी रात जागता रहता है। उसे समझ नहीं आता कि वह अपने परिवार को सच बताए या फिर सही समय का इंतजार करे। वहीं दूसरी ओर वृंदा भी आसमान की तरफ देखकर भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करती है कि उसे अपने रिश्ते को बचाने की ताकत मिले और संजय जल्द ही सच बोलने की हिम्मत जुटा सके। अब कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक तरफ नरेंद्र बदले की नई चाल चलने वाला है और दूसरी तरफ संजय का एक फैसला कई जिंदगियां बदल सकता है। आपको क्या लगता है, क्या संजय आखिरकार अपने परिवार के सामने पूरी सच्चाई बता पाएगा या फिर नरेंद्र की नई साजिश सब कुछ और ज्यादा उलझा देगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। रात बीत जाती है, लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं होती। एक तरफ वृंदा अपने कमरे में बैठी अपने मंगलसूत्र को हाथों में लेकर बार बार उसी पल को याद कर रही होती है जब उसने पूरे गांव के सामने नरेंद्र को थप्पड़ मारा था। उसके मन में अब डर की जगह आत्मविश्वास ने ले ली थी। उसे एहसास हो चुका था कि अगर इंसान सच के साथ खड़ा हो तो सबसे बड़ी मुश्किल भी छोटी लगने लगती है। दूसरी तरफ नरेंद्र पूरी रात गुस्से में तिलमिलाता रहता है। उसके लिए यह सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, बल्कि उसके घमंड पर लगी सबसे बड़ी चोट थी। वह खुद से वादा करता है कि वह इस अपमान का बदला जरूर लेगा। उसके दिमाग में एक के बाद एक नई साजिशें जन्म लेने लगती हैं। वह सोचता है कि अगर वह सीधे वृंदा को नहीं झुका सकता, तो उसके अपने लोगों को उसके खिलाफ कर देगा। इसी इरादे से वह अगली सुबह कुछ लोगों को अपने साथ मिलाने की योजना बनाता है। उसे लगता है कि झूठ और अफवाहों के सहारे वह फिर से गांव का माहौल अपने पक्ष में कर सकता है। लेकिन उसे यह नहीं पता कि इस बार सच उसके हर झूठ पर भारी पड़ने वाला है। उधर दादी वृंदा को समझाती है कि अब हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। वह कहती है कि जब बुराई हारने लगती है, तब वह पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाती है। इसलिए अब जरा सी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए।
वृंदा दादी की बात ध्यान से सुनती है और उनसे वादा करती है कि वह अब कभी कमजोर नहीं पड़ेगी। वह कहती है कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, वह अपने रिश्ते और अपने सम्मान की रक्षा पूरी ताकत से करेगी। इसके बाद वह भगवान के सामने दीपक जलाती है और मन ही मन संजय की सलामती की प्रार्थना करती है। उसके दिल में सिर्फ एक ही इच्छा होती है कि संजय जल्द से जल्द पूरी सच्चाई सबके सामने रख दे ताकि उनकी जिंदगी से यह झूठ और डर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दूसरी तरफ संजय की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही होती है। वह कई बार अपनी मां के कमरे तक जाता है, लेकिन हर बार बिना कुछ कहे लौट आता है। उसकी मां भी महसूस करने लगती है कि संजय किसी बहुत बड़ी परेशानी में है। वह उससे पूछती है कि आखिर बात क्या है, लेकिन संजय मुस्कुराकर बात टाल देता है। अंदर ही अंदर उसका दिल उसे बार बार यही कह रहा होता है कि अब और देर करना सही नहीं है। सच जितना ज्यादा छिपेगा, उतनी ही बड़ी मुश्किल खड़ी होगी। तभी स्वाति उसके पास आती है और उससे पूछती है कि आखिर वह इतना परेशान क्यों है। इस बार भी संजय सच बोलने की कोशिश करता है, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं। वह सिर्फ इतना कह पाता है कि बहुत जल्द सब कुछ बदलने वाला है। स्वाति उसकी आंखों में छिपा डर साफ महसूस कर लेती है, लेकिन उसे अभी भी पूरी बात समझ नहीं आती। इसी बीच दूसरी ओर नरेंद्र अपने कुछ साथियों के साथ नई चाल चलता है। वह गांव में यह झूठ फैलाने की कोशिश करता है कि वृंदा ने सबके सामने उसका अपमान बिना किसी वजह के किया। लेकिन इस बार गांव के कई लोग उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि नरेंद्र ही जबरदस्ती वृंदा पर अपना हक जताने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे गांव वालों की सोच बदलने लगती है और लोग वृंदा के साहस की चर्चा करने लगते हैं। यह बात जब नरेंद्र तक पहुंचती है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे समझ नहीं आता कि जिस गांव में कभी उसकी बात आखिरी मानी जाती थी, वहीं आज लोग उसके खिलाफ क्यों खड़े हो रहे हैं। इसी बीच वृंदा अपनी सौतेली मां से मिलने जाती है। वह चाहती है कि शायद अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, लेकिन वहां पहुंचते ही सौतेली मां फिर से उसे ताने देने लगती है। वह कहती है कि उसकी वजह से पूरे गांव में उनकी बदनामी हो रही है। इस बार वृंदा शांत रहती है। वह बिना गुस्सा किए सिर्फ इतना कहती है कि सम्मान किसी से छीना नहीं जाता, बल्कि अपने कर्मों से कमाया जाता है। अगर इंसान सच के रास्ते पर चले तो एक दिन दुनिया भी उसका साथ देती है। यह सुनकर सौतेली माँ कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, लेकिन उनका अहंकार उन्हें अपनी गलती स्वीकार नहीं करने देता। उधर दादी यह सब देखकर समझ जाती है कि अभी यह लड़ाई खत्म नहीं हुई है। असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली है। दूसरी तरफ संजय आखिरकार एक बड़ा फैसला लेता है। वह तय करता है कि अब चाहे जो भी हो जाए, वह अपने परिवार से सच नहीं छिपाएगा। वह पूरे परिवार को एक साथ बुलाने का मन बना लेता है। उसके चेहरे पर डर जरूर होता है, लेकिन इस बार उसके कदम पीछे नहीं हटते। उसे एहसास हो चुका होता है कि अगर उसने अब भी चुप्पी साधे रखी तो सबसे ज्यादा नुकसान वृंदा को होगा। उसी समय वृंदा भी आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि शायद अब भगवान उसकी प्रार्थना सुनने वाले हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त नरेंद्र एक और खतरनाक योजना बनाकर निकल पड़ता है। उसका इरादा साफ होता है कि अगर सच सामने आने से पहले उसने कोई बड़ा खेल खेल दिया तो फिर सब कुछ उसके मुताबिक हो सकता है। अब कहानी ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है जहां एक तरफ संजय सच का दरवाजा खोलने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ नरेंद्र आखिरी दांव खेलने की तैयारी कर चुका है। आने वाले पल तय करेंगे कि जीत सच की होगी या फिर झूठ एक बार फिर रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करेगा। क्या संजय समय रहते अपने परिवार के सामने अपनी शादी की सच्चाई बता पाएगा?
क्या वृंदा और संजय का रिश्ता आखिरकार सबके सामने स्वीकार